और बीजेपी का डर वो अभी भी दिखाता है। बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करो। हम लोग को ना बीजेपी को हराना है ना कांग्रेस को हराना है, अपने आप को जीतना है और उन सबको हराना है। अच्छा, का क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान आलम हुआ। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल में 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है? देखिए, लगता कुछ नहीं है। आप पत्रकार महोदय, आपको खुद मालूम है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देख लीजिए, ज़मीनी स्तर में भी आप देख लीजिए, एमआईएम के अलावा, पतंग के अलावा, अख्तरुल ईमान के अलावा कहीं से कहीं तक किशनगंज लोकसभा में किसी का मतलब हवा है ही नहीं। अच्छा, इनके अलावा किसी का हवा नहीं है। हाँ, आएगा तो एमआईएम ही आएगा। पिछले लोकसभा में अख्तरुल ईमान साहब 2,95,000 वोट लेके आया था। अब की बार 4.5 लाख प्लस वोट लेकर के आएगा। अच्छा, वो भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है। अच्छा, कैसे? अब बहुत सारे लोग अभी कांग्रेस को बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को देखिए, 70 साल से कांग्रेस देखिए पत्रकार महोदय, ये चीज़ आपको भी मालूम है, हर गांव के अंदर में 4-5 कांग्रेसी हैं। अच्छा, हाँ, वो 4-5 हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी मैं एमआईएम के अंदर लेकर के मैं आऊँगा। मेरा फुल्ली कोशिश है कि मैं उनको भी मैं एमआईएम के अंदर में लेकर के मैं आऊँगा। जैसे भी होगा मना करके, समझा करके मैं उनको लेकर के आऊँगा। मेरा कोशिश जारी है। अच्छा, मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं आपके? हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब है। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब वो जब हमारे गांव में आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, जरा उनसे आप बोलिएगा पत्रकार महोदय, वो जब भी मतलब वो गांव के अंदर में घुसते हैं तो वो दोनों अलग क्या कहता है सिंबल को लेके घुसे वो, यानी कि वो बीजेपी का भी झंडा को लेके घूमे, वो जेडीयू का भी लेकर के घुसे। लेकिन वो क्या करता है, वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए वो ओनली वो जेडीयू का फले लेकर के घूमता है। वो सबसे बड़ी गद्दारी यहाँ है। अगर मास्टर मुजाहिद साहब अगर मुसलमानों के लिए कुछ करता, अगर तो जिस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में जाकर के ज्वाइन हुआ, अगर उसको कौम का और अपने मुसलमानों का उनको फिक्र होता अगर तो उसी वक्त वो इस्तीफा देता। क्यों इस्तीफा देता? भाई मैं जेडीयू के साथ में हूँ, जेडीयू बीजेपी के साथ में चले गया तो मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि बीजेपी का मैं खिलाफ हूँ। उन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा उन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। उन लोगों को कुछ, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सब पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए। अच्छा, मास्टर मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, उसके बाद हम भी विकास पुरुष हैं। एरिया में विकास किए नीतीश कुमार ने, पूरे बिहार में लाइट चमकाया है, रोड दिया है, विकास किया है, इसीलिए वोट मांग रहे हैं। पत्रकार महोदय, ये चीज़ आपको भी मालूम है कि मेरा 30 साल उम्र है। मेरा तकरीबन मैं क्या कहता है आपका 10 साल से मैं वोट करता हूँ। मैं उससे पहले से मैं देखते हुए मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे सत्ता में कौन है? नीतीश कुमार। चाहे किसी भी पार्टी से रहे सत्ता में, नीतीश कुमार के अलावा कोई भी सत्ता में नहीं रहता है। आप खुद देखते हैं चीज़ को। नीतीश कुमार का काम है सिर्फ उसको सत्ता में रहना, पब्लिक के लिए कोई काम उसको नहीं करना है। पत्रकार महोदय, आप अभी जिधर से आए हैं, आपको मालूम होगा कि 200 मीटर दूरी में यहाँ पे क्या कहता है ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए। 70 साल हो चुका है, मतलब वहाँ पे ब्रिज नहीं बना अब तक, या वहाँ पे क्या कहता है पुल वहाँ पे नहीं है। आप खुद देखिए, अभी 2 महीने के बाद बारिश चालू होगा तो इस गाँव का एक बंदा से आप पूछ लीजिए, उनको लुंगी उठा करके उनको चलना पड़ेगा उनको। ये है आपका नीतीश कुमार का विकास। अच्छा, चलिए आगे बोलिए अब आप। अच्छा, क्या लगता है इस बार कांग्रेस की पत्ता साफ है यहाँ का? हम आपको क्लियर बताते हैं, ठीक है ना। 100% वोटिंग होगा। 100 वोटिंग में से आपका तकरीबन आपका समझ जाइए 70 वोट आपका क्या कहता है एमआईएम की तरफ जाएगा, बाकी 30 वोट में ये दोनों रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सीट लेके आप लोग क्या? हाँ, तो आपको बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आपका चलिए बात सही है, ठीक है ना। 2019 का चुनाव में एमआईएम कितनी सीट में इलेक्शन लड़ी थी? 3 सीट में जी। 3 सीट में, हैदराबाद वाली सीट, औरंगाबाद सीट, किशनगंज की सीट। तो यहाँ से एमआईएम क्या कहता है, जिस सीट को मतलब क्या कहता है एमआईएम यहाँ से लड़ा, वो सीट एमआईएम हार गया और यहाँ से आपका कांग्रेस ही निकला। बाकी 39 सीट में किसके पास गया? बीजेपी की तरफ, बीजेपी के पास गया, जेडीयू के पास गया। उन लोग अपना सीट को खुद नहीं पाते। मुसलमानों को 70 साल से बेवकूफ़ बना के रखा उन लोगों को। मुसलमान के पास में पहले कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन उनके पास तब नहीं था। अच्छा, क्या लगता है अख्तरुल ईमान साहब जीतने के बाद विकास करेंगे? बिल्कुल को भरोसा? आप में ये चीज़ पत्रकार महोदय, ये चीज़ आपको भी मालूम है। आप शायद खारी पुल गए होंगे, बिल्कुल आप वहाँ पे गए हैं, ठीक है ना। 200 करोड़ का ब्रिज कोई एमएलए है जो पास किया अपने क्षेत्र में? नहीं किया होगा। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने एमएलए रह करके 200 करोड़ का ब्रिज को पास किया वो, लेकिन ये लोग एमपी रह करके पूरे साल के अंदर में 200-250 करोड़ का काम नहीं किया होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि खाड़ी पुल अभी तक अधूरा है। अख्तरुल ईमान साहब ने वादा किया था। हाँ, बिल्कुल वो पूरा करेंगे वो। देखिए, जिन लोगों ने 70 साल यहाँ पे हुकूमत किया लगातार, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इन लोगों ने उसको पूरा नहीं कर पाया। पत्रकार महोदय, आप भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं कि बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ा फंड चाहिए और बड़ा फंड लेने के लिए एमपी का सीट चाहिए। इसीलिए हम लोग अब की बार पूरी कोशिश करते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को सत्ता में लेकर के आएंगे। जितना भी बड़े बड़े काम किशनगंज लोकसभा के अंदर में रुका हुआ है वो अख्तरुल ईमान जरूर करेंगे और डंटे की चोट में उससे
करवाएंगे उस काम को हम। जी अच्छा, और एक भाई हैं इधर 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 कैमरा कर लीजिए, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम मोहम्मद है? तारिक। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल है, 26 अप्रैल को एमपी का इलेक्शन है, किसको वोट देना पसंद करेंगे? एमआईएम का। एमआईएम